Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Wahab. Today, the topic of our class is medical emergency condition in dental practice. कि वो कौन सी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जो नॉर्मली अमूमन हम पेशेंट करते हैं और उसी दौरान पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसकी कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से या उसकी जो रिसेंट डिजीज़ है उसकी वजह से, तो हम उसकी मैनेजमेंट उसको क्या प्रोटोकॉल देंगे इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है ये है डेंटल थर्ड सेमेस्टर डेंटल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कौन सी इमरजेंसी हो सकती है नॉर्मली। ठीक है, कि जो अक्रेंस उसकी मोस्ट कॉमन होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में या पॉलीक्लिनिक्स में, या इन केस कोई फैमिलीज़ में इशू हो जाती है, तो वो सिचुएशन आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली अकरेंगे प्रैक्टिसेस में। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कार्डियक प्रॉब्लम्स। मोस्टली पेशेंट जो आजकल कम्युनिटी में है वो है कार्डियक पेशेंट। कार्डियक पेशेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी मेन रीज़न ये है किसी को कोई हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपोटेंशन है, किसी को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, किसी को वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, किसी को मतलब माइकार्डियल इन्फेक्शन प्रीवियसली हुआ है, एमआई हुआ है उसको। ठीक है, तो बहुत सारे कार्डियक कंडीशन होती है। उसमें खुदा न खास्ता हम उस पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको कोई अटैक आ गया, ठीक है, या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो उसमें हम उस पेशेंट को किस तरह हैंडल करेंगे। ठीक है, सेकंड हम डिस्कस करेंगे फिर फेंटिंग। सो डायबिटिक पेशेंट मोस्ट कॉमनली, ये भी सेकंड मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें मतलब हाई शुगर होता है, या वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये तो वो कंडीशन होती है, या मतलब उसकी वजह से हमारा जो डेंटल प्रैक्टिस है वो दरमियान में स्टॉप हो जाए, या अगर लो हो गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, किस तरह के डेंटल प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे, या हम उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे। थर्ड आता है फेंटिंग। फेंटिंग कहते हैं बेहोशी को। एक पेशेंट है वो डर गया है ट्रीटमेंट से, ठीक है, या हमने लोकल एनेस्थीसिया लगाया या इंस्ट्रूमेंट से, या दूसरा पेशेंट हम अटेंड कर रहे हैं उसकी मतलब आवाज़ या चीख निकल गई तो उसकी वजह से वरीड होता है, कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से डिजीनेस एंड देन फेंटिंग को फील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सीओपीडी। ये कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये डिजीज़ मोस्टली जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उनके पेशेंट में पाया जाता है, जिनको रेस्पो प्रॉब्लम होता है, तो उनमें ये डिजीज़ कॉमनली होता है। इसको किस तरह हैंडल करेंगे, क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, पेशेंट क्या साइन एंड सिम्टम देगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि सीओपीडी है, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। और लास्ट में हमारे पास है साइजर अटैक्स। ये एपिलेप्सी के अटैक्स होते हैं कि लेट्स सपोज करो लाइट फोकसिंग की वजह से, या इस तरह कोई शोर की वजह से, या बैकग्राउंड जो वॉइस है, ठीक है, या नॉइज़ है, उसकी वजह से अचानक उस पर साइजर अटैक वगैरह आ गए, तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन सब के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम प्रोटोकॉल देते हैं पेशेंट को नॉर्मली क्लिनिक्स में, पॉलीक्लिनिक्स में और हॉस्पिटल में, वो ये होता है। फिर लेट्स सपोज करो हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक पेशेंट का, और उस पेशेंट को एनी प्रॉब्लम हो गए इन चीज़ों में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब इमरजेंसीज को डील करने के लिए हमारे पास सबसे जो मोस्ट इनिशियल्स जो मोस्ट कॉमन वो होती है कि हम सबसे पहले जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उससे पहले हम प्रॉपर हिस्ट्री लें। जब हम हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको ये इमरजेंसी हो गई है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर हमने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली मरीज से, उनको मतलब उनकी जो डिजीज़ है उनके बारे में उनसे नहीं पूछा, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछा, तो मोस्टली हम इमरजेंसी को फिर डील नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी रेसेंट यूजिंग मेडिकेशन, कि वो अपने साथ
मेडिसिन वगैरह कुछ लेके आए, उसके डॉक्टर ने उसे कहा होगा कि जब भी तुम्हें कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तुमने ये मेडिसिन अपने साथ अपने पॉकेट्स में, अपने अगर फीमेल है पर्स में, या इस तरह जो कैरिंग बैग्स वगैरह है उसमें लेके जाना है। तो उनके पास ज़रूर कोई ना कोई मेडिकेशन होगी फॉर हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे, फिर उसके बाद उससे पूछेंगे कि रिसेंट, या अगर वो बेहोश है या कंडीशन में है तो हम मतलब उसके अटेंडेंट से पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सा मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ताकि हम उसको इमरजेंसी कंडीशन में फिर प्रोवाइड कर सकें। फिर उसके बाद अवेलेबल इमरजेंसी ड्रग, कि आपके पास क्लिनिक में इन सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी ड्रग्स है कि नहीं, जो कि मोस्टली मिसिंग होता है क्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल में। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ अनअवेलेबिलिटी ये सिचुएशन वर्स हो सकती है पेशेंट की। अगर हम अपने पास ये चीज़ें मेडिकली जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स है वो ना रखे तो ये कंडीशन वर्स हो सकती है और चांसेस ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास मोस्टली इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होने चाहिए क्लिनिक में, ताकि हम इमरजेंसी को डील कर सकते हैं कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद हम जाके रेफर करेंगे। ये हो गई। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई है कि नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर सीओपीडी वाला पेशेंट आ गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस या कार्डियक पेशेंट, इनकी ऑक्सीजन सप्लाई डिप्राइव्ड होती है। हमारे पास आया ऑक्सीजन सप्लाई है कि नहीं कि फौरन हम उसको दें, क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई उसको एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसको सीओपीडी की वजह से उसकी उसी स्टेज में डेथ हो सकती है। तो अगर हमारे पास उस टाइम पे थोड़ी सी ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है तो हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट हो रहा था, मतलब हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉप आवर ट्रीटमेंट, कि जो प्रोसीजर हम कर रहे थे हम उसको स्टॉप करेंगे। जब प्रोसीजर स्टॉप हो गया फिर उसके बाद हम पेशेंट को स्टेबल करेंगे, स्टेबलाइज द पेशेंट, स्टेबल करेंगे कि थोड़ा सा मरीज स्टेबल हो। ट्रीटमेंट हमने स्टॉप किया, मरीज थोड़ा सा स्टेबल हो, मतलब उसको मेडिकेशन देके या उसको थोड़ी सी मतलब वो देके, होप देके कि इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा मसला है, हम उसको डील करेंगे। अगर ये सिचुएशन आपके मतलब प्रैक्टिस से बियॉन्ड है, मतलब आप उसको सही मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर आप कॉल फॉर द एम्बुलेंस को कॉल कर दे। जो एम्बुलेंस आएगी, ठीक है, तब तक आप उसको इनिशियल फर्स्ट एड दे सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है फर्स्ट एड उसको दे दे। फिर उसके बाद आप जो ट्रीटमेंट किए हैं वो लेके और आगे जो उसने ट्रीटमेंट करना है उस पर हम लिखते हैं मेडिकल रेफरल नोट, कि मैं ये पेशेंट कर रहा था या कर रही थी, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इनको ये प्रॉब्लम्स हुए, काइंडली एवेलुएट द पेशेंट, असिस्ट द पेशेंट एंड काइंडली मैनेज देम। फिर वो नोट हम उनको मतलब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उस डिजीज का, उसके बाद उसको भेजते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद लास्ट में जो उसका अपना स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कि कार्डियो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, और इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट होता है, उनके पास हम उसको फौरन रेफर करते हैं विद रेफरल नोट। फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाए, वो उनको मैनेज करे, फिर हमारे पास डेंटल ट्रीटमेंट में आता है। यह तक हमारा मतलब ये सिचुएशन था कि मतलब किस तरह हम मेडिकली पेशेंट को डील कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। अच्छा, ये थे मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक में रिलेटेड तो काइंडली कमेंट में मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।